हाय एवरीवन, माई सेल्फ सुरेश। ये आर्टिकल के कुछ प्रश्न हैं जो आपके सामने बता रहे हैं, हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला है कि भाई देखो, मैन है, वुमेन है, लाइफ है, डेथ है, साइंस है या आर्ट है, इसका प्रयोग यदि व्यापक अर्थ में हो तो पूरे वाक्य के भाग को प्रकट करे तो इसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कैसे? जैसे यहाँ लिखा हुआ है सेंटेंस मैन इज मोर्टल। मोर्टल का मतलब होता है नश्वर, यानी मिट्टी। यानी जो मैन है, जो व्यक्ति है, वो पूरी की पूरी मिट्टी है। यानी हम कितना भी यहाँ पे सारा धन रुपए इकट्ठा कर ले, लेकिन फिर भी हम सबको अपना शरीर यहीं छोड़ना है। ये जो बाहर का जो शरीर है, ये पूरा का पूरा क्या है? नश्वर है, मिट्टी है, मिट्टी में राख बन जाएगा। तो ये एक सत्य है, यानी सार्वभौमिक सत्य है। तो सबसे पहले तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस भी है और यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। ठीक है, इनके आगे आर्टिकल नहीं आएगा। मैन के आगे अगर एग्जाम में अगर ये आर्टिकल या ऐसा कुछ आधा आर्टिकल करके दिया जाता है तो वो गलत है। ये पूरा सेंटेंस जो है इसके भाव को प्रकट कर रहा है। पूरा सेंटेंस के भी जो मानव है पूरा का पूरा वो नश्वर है। ये हो गया मैन इज मोर्टल। दूसरा सेंटेंस है वुमेन इज मैन्स मेड। इसका मतलब है वुमेन जो है वो व्यक्ति की, आदमी की क्या साथी है। मेड का मतलब साथी। तो ये भी सत्य है। ये भी जो वुमेन है वो पूरे सेंटेंस के भाव को प्रकट कर रही है, यानी कि जो औरत होगी वो आदमी के जीवन भर की साथी होती है। ये अब एक ये है प्रश्न कि अगर सेंटेंस में स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, कोर्ट, बेड, मार्केट, इनका प्रयोग यदि मूल उद्देश्य के लिए हो तो इनके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, और भी यहाँ हम टेम्पल लिख सकते हैं। टेम्पल, टेम्पल का मतलब होता है मंदिर। जो ये जो है, जैसे टेम्पल है, अगर वहां हम भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो मंदिर तो दर्शन के लिए ही बना है, तो उनके आगे आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में जा रहे हैं, जैसे वहां पे किसी को इनविटेशन कार्ड देने जा रहे हैं कि मेरे भैया की शादी है और इनविटेशन कार्ड देने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे हम द आर्टिकल प्रयोग लगाएंगे। नहीं तो जो मंदिर है वो दर्शन करने के लिए ही बना है, तो फिर वहां पे हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। स्कूल बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो स्कूल है वो पढ़ने के लिए बना है, तो वहां पे भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे कि सेंटेंस है आई गो टू स्कूल डेली। मैं हमेशा स्कूल जाता हूं। हमेशा स्कूल किसके लिए जाएगा? पढ़ने के लिए जाएगा। तो स्कूल के आगे द आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, या स्कूल के आगे आर्टिकल नहीं लगा हुआ। ये सेंटेंस एकदम सही है। जैसे अब यहाँ लिखा हुआ है दूसरा सेंटेंस, द इंजूर्ड मैन वाज सेंट टू हॉस्पिटल। इंजूर्ड का मतलब होता है घायल, यानी कि घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल में भेजा गया। अब जो घायल होगा उसको हॉस्पिटल में भेजा जाएगा, वो हॉस्पिटल उसके लिए बना है, तो वहां पे भी हॉस्पिटल के आगे द आर्टिकल नहीं आया है। तो ये भी सेंटेंस सही है, क्योंकि जो हॉस्पिटल है वो उसी के लिए बना है। तीसरा सेंटेंस लिखा, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल। जेल से बाहर आने के बाद ही हैज अबैंडन ऑल द क्रिमिनल एक्टिविटीज। उसने अपनी सारी जो क्रिमिनल, जो आपराधिक गतिविधियां थी, उसको त्यागने का उसने निर्णय ले लिया। और एक सिंपल इज डिटरमाइंड टू लीड ए सिंपल लाइफ। एक साधारण जीवन जीने का फैसला किया। यानी वो जेल से जैसे ही लौटा तो उसने जितने भी आपराधिक गतिविधियां थी, क्रिमिनल एक्टिविटीज, उन सब का परित्याग किया और एक सिंपल जीवन जीना उसने शुरू किया। तो अब यहां से कौन आया? क्रिमिनल आया। तो यहाँ जेल के आगे द आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, क्योंकि क्रिमिनल के लिए जेल है, तो यहाँ पे द आर्टिकल नहीं लगा हुआ है। अगर कोई विशेष परिस्थिति की बात होती कि वहां पर किसी को टिफिन देने के लिए जा रहे हो, जेल के अंदर नहीं मरा तो प्रिजन के अंदर, तो वहां पे द आर्टिकल आता है। जहाँ पे कोई, जैसे मान लो इन्विटेशन कार्ड ही देने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे द आर्टिकल आता है। नहीं तो जो चीज जगह है वो उसी के लिए बनी है, तो वहां पे उनके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे जेल के आगे आर्टिकल नहीं आया है। ये है कुछ सेंटेंस। ठीक है।